दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, जब कोई पति अपनी पत्नी से ये कह दे कि मुझे अब तुम्हें साथ में नहीं रखना, अब मेरा तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं हो सकता, जब पति पूरी तरह से डिनाई कर दे कि मुझे तुम्हारे साथ में रहना ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में एक पत्नी को क्या करना चाहिए। आप देखते होंगे कि पति पत्नी के जो मामले होते हैं वो छोटी छोटी बातों से शुरू होते हैं और ख़त्म होते हैं एक बहुत बड़े जो है पड़ाव पर जाकर, जिसको हम तलाक कहते हैं। तो अगर पति और पत्नी शुरुआत में इन छोटी-छोटी बातों को जो है इलाज कर ले, उन छोटी-छोटी बातों को दबा के और एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए वो दोनों प्रयास करें, तो बात उस स्थिति तक पहुँचेगी नहीं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा मामलों में बहुत देखा नहीं जाता है। यही देखा जाता है कि छोटी-छोटी बातों को लेकर पति और पत्नी एक-दूसरे से लड़ पड़ते हैं और फिर बात तलाक तक पहुँच जाती है। और इसमें जो नुकसान होता है सबसे ज़्यादा वो होता है बच्चों का। बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे स्थिति ये है कि पति बिल्कुल भी पत्नी को रखना नहीं चाहता है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी क्या कर सकती है? देखिए, सबसे पहले तो सीधी-सी बात है, जब पति उसको रखना ही नहीं चाहता तो उसको अपने घर में भी नहीं रखेगा, तो पत्नी को वो घर से निकाल देगा या उसको अपने जो है माँ-बाप के घर पे भेज देगा। तो पत्नी को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अपने पति के खिलाफ पुलिस थाने में 498 ए की एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। उसके लिए जब वो पुलिस थाने में शिकायत देगी, तो उसके बाद पुलिस जो अधिकारी है, वो आपके पति को पुलिस थाने बुलाएगा। जब पुलिस अधिकारी आपको थाने बुलाता है, तो मैं तो ये कहता हूँ जो समझदार व्यक्ति होता है, वो तो ये कहता है कि या तो जब उसने दिमाग में ठान लिया है कि मुझे अपनी पत्नी को साथ में रखना ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो वहीं पे थाने में सेटलमेंट कर लेगा और उस केस को आगे नहीं बढ़ने देगा। सेटलमेंट करने का ये मतलब है कि जब दोनों की जो बात बैठ गई है कि अब हमें साथ में रहना नहीं है, जो भी पत्नी सामान लाई थी अपने दहेज में और जो उसका शादी में खर्चा हुआ था, वो उसको देना पड़ेगा। मान लीजिए 5 लाख रुपए शादी में खर्चा हुआ, तो 5 लाख रुपए आप उसको दे दीजिए और जो भी सामान था उसका दहेज का और उसके जो भी गहने थे, जो भी स्त्री धन था उसका, वो उसको आप वापस कर दीजिए और वहाँ पे आप दोनों अलग-अलग हो सकते हैं। अलग-अलग होने के बाद कहीं भी आप एक-दूसरे से शादी करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर ये होता है कि वहाँ पे आप अपनी पत्नी से राज़ीनामा करके समझाइश करके दोनों आप साथ में रहने लग गए, आप उसको लेकर आ गए। और एक ये होता है कि आपने मना कर दिया बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इसको साथ में रखूँगा, नहीं इसको तलाक दूँगा। तो ऐसी स्थिति में पत्नी को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए और उसके बाद में एक तो हो गया ये केस जहाँ पे 498 की एफआईआर एक पत्नी दर्ज करवाएगी। नंबर 2 और नंबर 2 से पहले दोस्तों एक बात और ये ध्यान से सुनिए कि जहाँ पे पत्नी 498 की एफआईआर दर्ज करवानी चाहती है, वहाँ पे अपने वकील की सलाह ज़रूर लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसमें वो जो फैक्ट्स हैं, वो छूट जाते हैं और आपकी एफआईआर उतनी मज़बूत नहीं होती। इससे आगे आपके जो है पति को फ़ायदा ही मिलने वाला है, नुकसान आपका होगा। इसलिए सलाह जो है वकील से हमेशा करके ही इस तरह की जो एफआईआर दर्ज करवाएँ। नंबर 2 मेंटेनेंस के लिए आप अपने पति के खिलाफ केस कर सकते हैं 125 सीआरपीसी में। जहाँ पे देखिए अगर आपकी जो इनकम का कोई साधन नहीं है और आपके बच्चे भी हैं, आप पूरी तरह से अपने माता-पिता पे डिपेंड है पूरी तरह से, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पति से जो है मेंटेनेंस की माँग कर सकते हैं। अब वो मेंटेनेंस कितना होगा, कितना नहीं, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन आपका अधिकार है, आपका राइट है, इसलिए आप ये काम भी अपने वकील की सलाह से ही करें, क्योंकि कई बार जो है खुद केस लड़ने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, वो छूट जाते हैं और अपनी बात को कोर्ट के सामने आप बेहतर तरीके से नहीं रख पाने के कारण भी आपका केस खारिज हो जाता है इन फ्यूचर। तो इसलिए जो है मेंटेनेंस का केस भी आपको जो है ज़रूर करना चाहिए। और मान लीजिए तीसरा केस आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पति और आपके जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने आपके खिलाफ घरेलू हिंसा कारित की, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी तरह से उन्होंने अगर आपको तंग परेशान किया है, आपको मेंटल क्रूरल्टी से गुज़रना पड़ा है कहीं भी, तो आप डोमेस्टिक वॉयलेंस का केस कर सकते हैं। देखिए डोमेस्टिक वॉयलेंस में ज़्यादातर महिलाएँ जो है वहाँ पर भी वो मेंटेनेंस की माँग करती हैं, खर्चे की माँग करती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ पे आपको जो है माँग करनी चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ रहवास की। उस मामले में डोमेस्टिक वॉयलेंस में जैसे आप अपने पति के रहवास से अलग रह रहे हैं, तो आपका जो है राइट बनता है कि आप अपने पति से रहवास की व्यवस्था की माँग कर सकते हैं, तो आप अपने पति से इस तरह की माँग डोमेस्टिक वॉयलेंस के केस में कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये 3 तरह के केसेज़ होते हैं जो पत्नी ज़्यादातर करती है और अगर पति ने बिल्कुल भी डिनाई कर दिया है, वो साथ में आपको रखना नहीं चाहता है, तो ऐसी स्थिति में एक पत्नी 3 तरह के केस कर सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई महिला, कोई पीड़ित महिला हमसे बात करना चाहती है, इस संबंध में हमसे निःशुल्क राय लेना चाहती है, तो वो
हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमसे बात कर सकती है। और अगर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आपके लिए खुला है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।